हेलो एवरीवन। आज हमारा छठवां दिन है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, मतलब ऐसी क्रिया जो आप फ्यूचर में करने वाले हैं। अब उसका टाइमलाइन में देखेंगे। टाइमलाइन में क्या होगा, पास्ट हो गया जब बीत गया, यहाँ पे ही प्रेजेंट है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आप हो, ये अपना टाइमलाइन है, तो यहाँ पे आप हो तो ये प्रेजेंट हुआ। लेकिन आप सामने करने वाले हो, जैसे आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, उसमें टाइम नहीं बता सकते। 1 साल बाद, 6 महीने बाद, 2 महीने बाद आप कोई क्रिया करने वाले हो और वो लंबी क्रिया समय तक चलने वाली है क्रिया, तो उसको बोलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। कर रही होंगी, लिख रही होंगी, जा रही होंगी, ऐसे जो है वो क्रिया फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आएंगे। और हिंदी में मैं स्कूल जा रही होंगी, मैं कॉलेज जा रही होंगी, मैं पढ़ा रही होंगी या होंगा, वो हिंदी में आएगा। और उसी को अगर इंग्लिश में करना है हमको, तो इस टेंस का हमको उपयोग करना है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब उसका टाइमलाइन के हिसाब से हमने पढ़ ली। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 में क्या देंगे हम लोग, बी देंगे, और उसके बाद V4। अभी इसको समझाती हूँ। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी क्यों लिखे हमने, बी एक्चुअली V1 है, उसके बाद हमको V4 लिखना है, क्योंकि शाल और विल के सामने हम लोग हमेशा V1 ही दे सकते, ना V2 चलेगा, ना V3 चलेगा, ना V4 चलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे V1 दे रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस शाल विल प्लस बी प्लस V4। उसके बाद हम लोग कुछ लिख सकते हैं, दूसरा V4 लिख सकते हैं, लेकिन उसके पहले बी देना है। तो रूल कौन सा हुआ कि शैल विल के सामने हमेशा V1 ही देना है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस V4। ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर हो गया। अब उसके हिसाब से हम लोग अपना बॉक्स बना रहे हैं। तो अपन लोग वही 7 पर्सनल प्रोनाउन ले लिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। आपको पता है आई, वी प्रथम पुरुषवाचक सिंगुलर प्लूरल, यू द्वितीय पुरुषवाचक सिंगुलर प्लूरल, दोनों एक ही है। ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर और दे थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, अभी हम लोग इसको लिखेंगे। अब इसका बॉक्स बनाएंगे और पढ़ेंगे। आई विल बी राइटिंग, इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, मैं लिख रही होंगी। वी विल बी राइटिंग, हम लिख रहे होंगे। यू विल बी राइटिंग, तुम लिख रहे होंगे। ही विल बी राइटिंग, वह लिख रहा होगा, रही होगी, वो सब आते हैं यहाँ पे। शी विल बी राइटिंग, वह लिख रही होगी। इट विल बी राइटिंग, लड़का लड़की दोनों के लिए आता है, तो वह लिख रहा होगा, वह लिख रही होगी। दे विल बी राइटिंग, वे लिख रहे होंगे। अभी हमारा बॉक्स हो गया। अभी उसके हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे टाइम सेट करके। अभी इसका हम लोग एक्सपांड करने जा रहे हैं, मतलब ऑब्जेक्ट लिखने हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने बॉक्स बनाया है। फिर हम लोग इसी को पढ़ते हैं, अपना टाइम सेट करके सब टेंसेस को एक साथ पढ़ते हैं, 12 टेंसेस को। ठीक है, अभी हम लोग छठवा पढ़ रहे हैं। छठवे को हम लोग ऑब्जेक्ट डाल के लिख रहे हैं। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, इसका हिंदी में क्या होगा, मैं खत लिख रही होंगी। वी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। यू विल बी स्विमिंग इन द रिवर, तुम नदी में तैर रहे होंगे। अभी देखिए यहाँ पे राइटिंग को ING लगा, प्लेइंग को लगा, टिल का के बाद का ई निकाल के हमने ING लगाया, लेकिन स्विमिंग का WM ING लगा। इसका रूल है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग इसको। यू विल बी स्विमिंग इन द रिवर, ही विल बी ईटिंग अ मैंगो, वह आम खा रहा होगा। शी विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही होगी। राजू विल बी ड्राइंग अ पिक्चर, राजू पिक्चर बना रहा होगा। दे विल बी कुकिंग फूड, वे खाना बना रहे होंगे। अभी देखिए ये हो गया। अभी ऐसी क्रिया जो आप कल करने वाले हो, लेकिन वो कुछ काल समय तक के चलती रहेगी, उसी को तो कंटिन्यूस टेंस बोलेंगे। तो जो फ्यूचर में थोड़ा लंबे समय तक चलेगी, अब कितना चलेगी वो नहीं बता सकते इधर। हो सकता है 1 घंटा, 2 घंटा, आधा घंटा, 1 सदी, 2 सदी, उसके लिए ये चलता है सेंचुरीज। उसके लिए टेंस हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कहीं आप जा रहे हैं गाँव को और वहाँ 2 घंटा लगता है, समय लगता है जाने को, तो आप उसको बोल सकते हैं आई विल बी गोइंग टू दैट विलेज और सिटी, मैं जा रहा होऊंगा। तो ऐसे जो आप लोग सेंटेंस बनाते हैं, उसके लिए ये टेंस इस्तेमाल करना है। अभी क्या करना है आपको, ये स्ट्रक्चर याद करना है। ठीक है, आई शैल बी, हमने यहाँ राइटिंग, प्लेइंग, ईटिंग, सिंगिंग लिया है। अब आपको जो क्रिया करनी है उसका वर्ब के हिसाब से वर्ब लेके उसका V4 यहाँ पे फिट करना है, यहाँ जगह पे, और उसका सेंटेंस बना रहे हैं, सामने बनाना है जो आप फ्यूचर में कर रहे होंगे उसके हिसाब से। ठीक है, अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।